ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लीड खीसियांग को कार में बैठे हुए देखते हैं। उसकी ग्रैंड मदर कॉल करके कहती हैं, शादी कर लो, मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तो शीशियांग कहता है, मुझे ऐसी लड़की नहीं पसंद है जो बस पैसों के लालच में किसी का भी बच्चा पैदा कर देती है, इसीलिए मैं आपको ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे पाऊंगा। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, तो तुमको कैसी वुमन पसंद है? तभी हम फीमेल लीड सीन रो को देखते हैं। वो स्टोर के बाहर टैडीबेयर बनकर सारी लड़कियों से कहती है, हमारे स्टोर में न्यू प्रोडक्ट आया है, ट्राई कीजिए, पर कोई नहीं करता है। इसीलिए वह सैड होकर बैठ जाती है और टैडीबेयर का सर उतारती है। तो कीसियांग तो उसको देखता ही रह जाता है। तभी सिनो को स्टोर की मैनेजर बुला लेती है, कहती है काम में ध्यान दो। तो सिनरो टैडी बेयर पहन के चली जाती है और फिर कीसियांग भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिनरू की टीचर सिनरू के क्रेडिट कार्ड से ट्यूशन की फीस पे करती है, बट उसमें पैसे ही नहीं होते हैं। तो चिल्लाते हुए कहती है, मेरा टाइम खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से पैसे लेके आओ, और हाँ, अगर 3 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हें ट्यूशन से निकाल दूंगी। फिर शिन रोते हुए बाहर आती है और अपने डैड को कॉल करती है, पर उसकी स्टेप मॉम कॉल उठाती है। तो शिनरो कहती है, आंटी क्या आप मेरी पावर्टी अलाउंस मुझे भेज दोगी? तो उसकी स्टेप मॉम बहुत चिल्लाते हुए बोली, वह पैसा यहाँ घर के खर्चों के लिए है। तो सीन रो कहती है, आप मुझे डैड से बात करवाइए। तो आंटी फोन उसके डैड को देती है और डैड से कहती है, यह फिर से पैसे मांग रही है। तो उसके डैड सीन रो से पूछते हैं, हाँ बोलो किस लिए पैसे चाहिए? तो एक्सिन रो कहती है, मेरी ट्यूशन के लिए चाहिए, और अगर मैंने ट्यूशन फीस पे नहीं की तो टीचर मुझे ट्यूशन से ही निकाल देंगे। और आपको याद है ना कि मॉम की जब डेथ हुई थी तो आपने बोला था कि आप मुझे पढ़ाओगे। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी माम को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं और मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतने सालों से बहुत पैसे दे चुका हूँ। अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं, और जो पावर्टी अलाउंस के पैसे थे मैंने उस पैसे से तुम्हारी सिस्टर शनेश के लिए बैग खरीद लिया है। तो शिन रो रोते हुए कहती है, डैड आपने मेरे गरीबी भत्ता के पैसे से उसके लिए बैग खरीद लिया, आपने ऐसा क्यों किया? तभी हम शनेशिन को देखते हैं जो बैग बड़े स्टाइल से ली होती है और उसके पेरेंट्स उसको देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर आंटी शिन रो को चिल्लाते हुए कहती है, अगर ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं तो बाहर जाकर वर्क करो और जो पैसे मिले उससे अपनी पढ़ाई करो, और फिर इतना कहकर कॉल कट कर देती है। फिर आंटी शेनशिन को देखते हुए कहती है, मेरी बेटी इस बैग के साथ कितनी प्यारी लग रही है, और इधर एक सीन रो तो बहुत रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में शिन रो बर्तन धुल रही होती है। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और शिन रो से कहता है, बॉस ने बोला है कि एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए आज तुमने जितना काम किया है उसका पैसा ये लो। फिर वह शिनरो को पैसा दे देता है। तो शिनरो कहती है, कोई बात नहीं है, और पैसा ले लेती है। फिर मैनेजर चला जाता है। तभी एक सिनरो के डैड वहां आते हैं। उनको देखकर शिनरो कहती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिनरो के डैड कहते हैं, बेटा सॉरी क्या करूं, मेरा सारा पैसा तुम्हारी आंटी के हाथ में होता है, मैं चाह के भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देने को कहता हूँ। तो तुम्हारी आंटी कहती है कि अगर शिनराओ को पैसे दोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो सिनो कहती है, डैड मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो सीन रो के डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम ट्यूशन जाना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बताने यहाँ आया हूँ कि मेरे पास एक जॉब है और तुम उस जॉब को ज्वाइन करके अपने ट्यूशन की फीस पे कर सकती हो, और मैं तो कहता हूँ चलो अभी से जॉब करने। तो इस पर एक सीन रो कहती है, पर अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। तो डैड कहते हैं, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, क्या तुम सच में चलोगी? तो एक सीन रो कहती है, हाँ मैं चलूंगी। नेक्स्ट सीन में शिन रो कपड़े चेंज कर रही होती है। तो उसका डैड और एक मैन उसको छुप के देख रहे होते हैं। डैड उस आदमी से कहता है, मेरी बेटी वर्जिन है, आपको बहुत मजा आएगा। तो वह आदमी कहता है, अच्छी बात है वर्जिन है, लेकिन वो मेरे पास कैसे आएगी? तभी सीन रो के डैड एक मेडिसिन दिखाते हैं और उसको पानी की बोतल में डाल देते हैं
और कहते हैं, मैनेजर जाओ, आज तो मेरी बेटी आपकी है तो आप मुझे 80,000 UN भेज दीजिए। तो जाओ कहता है, हाँ हाँ ठीक है, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी शिनरू वही छोटे कपड़े पहन के आती है जो उसके डैड ने दिया होता है। शिनरू कहती है, डैड ये स्कर्ट बहुत छोटी है, ऐसी कौन सी जॉब है? तो उसके डैड कहते हैं, बेटा बहुत सीरियस वाली जॉब है और तुमको अपने डैड पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये लो पानी पी लो और ये मैनेजर जाओ है, यही तुमको वर्क के बारे में समझा देंगे। फिर सीन रो वह मेडिसिन वाला पानी पी लेती है। डैड और जाओ उसको पानी पीता देख बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कीसियांग की ग्रैंडमा भी पानी में मेडिसिन मिलाती है और उन्होंने कीसियांग के लिए 3 लड़कियां भी अरेंज की थी। फिर ग्रैंडमा अपनी सर्वेंट की हेल्प से झूठ का फांसी का फंदा बना केसियांग को कॉल करके कहती है, 888 रूम में आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में केसियांग बहुत ड्रंक होकर आता है। उसका असिस्टेंट कहता है, आप ग्रैंडमा की बात ही क्यों मानते हो? वह हमेशा आपको मैरिज के लिए फोर्स करती है, पर आज तो उन्होंने आपको ड्रग ही दे दिया। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तो सीशियांग कहता है, नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, तुम जाओ यहाँ से, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो कॉल करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है, ठीक है बॉस, और चला जाता है। दूसरी तरफ एक्सिन रऊ मैनेजर झाओ से बच के भाग रही होती है। मैनेजर झाओ कहता है, अब और कहाँ भागोगी, आज रात के बाद से तुम मेरी वुमेन हो जाओगी। तो एक्सिन रऊ कहती है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। तो मैनेजर झाओ कहता है, बुला लो ना, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड ने आज रात के लिए तुमको मुझे बेच दिया है। इतना कहकर सीन रो को टच करने लगता है। तो सीन रो मैनेजर झाओ को एक थप्पड़ मार के भागने लगती है और जाके कीसियांग से टकरा जाती है। तभी मैनेजर झाओ आता है और कीसिया यांग से कहता है, तुम कौन हो बे? वो मेरी वुमेन है, उसको मुझे दो। तो कीसियांग कहता है, तुम एक ओल्ड मैन हो, ये क्या गंदी हरकत कर रहे हो? तो मैनेजर झाओ कहता है, शायद तुमको नहीं पता है, मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ। तभी सीन रो की सियांग से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो की सियांग मैनेजर झाओ को अपना कार्ड देता है। तो जाओ कार्ड फेंक के कहता है, मुझे तुम्हारे नेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सीन रो का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, इसे मुझे दो, ये मेरी फिश है। तो की शियांग मैनेजर जाओ को एक लात मारता है। इसके बाद तो मैनेजर जाओ डर के वहां से भाग ही जाता है। फिर की शिंगसिन रो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो शिनरू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और की शियांग के गर्दन में किस करती है। फिर सोचती है, मैं यह क्या कर रही हूँ। की शियांग से दूर जाने लगती है। तो की एक्सियांग उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बेड में पटक के कहता है, एडल्ट हो। तो एक्सन रो कहती है, हाँ 20 साल की हूँ। तो के शियांग उसको किस करने वाला होता है तो वह रोकती है, कहती है, मैं स्टूडेंट हूँ, ये सब नहीं कर सकती। तो की शियांग उसका हाथ पकड़ के ऊपर करते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होने दूंगा। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीन रो उठती है तो मन में सोचती है, कल जो भी हुआ वो तो ठीक ही था ना, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स के द्वारा बेचे गए आदमी से बच गई। तभी छीशियांग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कितना चाहिए तुमको? तो सीन राव कहती है, मेरी ट्यूशन के लिए 4000 कर देना बस, और इतना कहकर चली जाती है। तो शी शशियांग मन में सोचता है, 40 मिलियन मांग रही है, बहुत ही लालची है। फिर किसी को कॉल करके कहता है, उसको 100 मिलियन दे देना। नेक्स्ट सीन में सिनरू रिपोर्ट देख के कहती है, डॉक्टर क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तो डॉक्टर कहता है, हाँ बस प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ बल्कि ट्रिपल बेबी है। यह सुन के एक सिन रऊ मन में सोचती है, उस आदमी ने तो बोला था कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। और रोते हुए डॉक्टर से कहती है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बच्चे को पाल सकूं। तो डॉक्टर कहता है, फिर तो तुमको जल्दी से जल्द सर्जरी करवानी होगी। तो सीन रऊ कहती है, हाँ मैं आज ही सर्जरी करवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कीसियांग और सिनरो की नाइट स्पेंड वाली वीडियो देख रही होती है। तो सर्वेंट कहती है, आप यह वीडियो और कितनी बार देखोगी?
तो ग्रैंडमा कहती है, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख रही हूँ कि कितना स्ट्रांग है। सारी रात इस लड़की के साथ रोमांस किया है। तभी सर्वेंट को एक कॉल आती है। बात करने के बाद सर्वेंट कहती है, ग्रैंडमा 2 न्यूज़ है, एक गुड और एक बैड, कौन सी बताऊं? तो ग्रैंडमा कहती है, दोनों ही बताओ। तो सर्वेंट कहती है, गुड न्यूज़ ये है कि ये जो लड़की है वह प्रेग्नेंट है, और बैड न्यूज़ ये है कि वह आज अबॉर्शन करवाने जा रही है। ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है। कहती है, अभी तक मैंने अपने ग्रैंडसन के बच्चों को हाथ में लिया भी नहीं, ऐसे कैसे वह अबॉर्शन करवा सकती है? चलो इस सिटी के सारे हॉस्पिटल में चल के उस लड़की को सर्च करते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की शियांग के ऑफिस में पहुंच जाती है। तो की शियांग कहता है, ग्रैंडमा मैं वर्क कर रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो ग्रैंडमा कहती है, कल रात तुम जिस लड़की के साथ थे वह प्रेग्नेंट है, वह भी ट्रिपल बेबी की, लेकिन वह अभी हॉस्पिटल में है और अबॉर्शन कराने जा रही है। चलो तुम उससे आज ही शादी कर लो। तो की सियांग सिन रो के बारे में सोचता है और ग्रैंडमा को कहता है, नहीं, मैं ऐसी लालची लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सिनरो की स्टेप मदर मैनेजर झाओ को कॉल करके कहती है, मजा आया आपको हमारी बेटी के साथ? तो मैनेजर झाओ चिल्ला के कहता है, तुम्हारी बेटी किसी दूसरे मैन के साथ चली गई थी, और उसने मुझे उस मैन से पिटवाया भी था। ये सुनकर स्टेप मदर गुस्सा हो जाती है और फोन स्पीकर में करती है तो डैड भी सुनता है, जिसमें मैनेजर जाओ कहता है, तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है, अबॉर्शन करवा रही है, कैसी बेटी को मेरे पास भेजा था, और तुम लोग सुन लो, मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और कॉल कट कर देता है, जिससे सिनरो के डैड और उसकी स्टेप मदर बहुत ज्यादा सिनरो पर गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक सिनरो हॉस्पिटल में बैठ के रोते हुए कहती है, सॉरी बेबी, तुम्हारी माम तुम्हारी केयर नहीं कर सकती है। तभी डॉक्टर आता है, कहता है, सिनरो चलो सर्जरी का टाइम हो गया है। ये सुन के एक सिनरो कहती है, सॉरी डॉक्टर, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, और रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। तभी वहां उसके डैड, स्टेप मदर और सिस्टर आ जाती है। फिर से रो की सिस्टर कहती है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? और स्टेप मदर भी छिन रो से रिपोर्ट छीन के देखती है, तो चिल्लाते हुए कहती है, यह सच में प्रेग्नेंट है। तो उसके डैड कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी हो। अब हमको मैनेजर झाओ का ब्राइड प्राइस उसको रिटर्न करना होगा, जो हमने तुमको एक रात के लिए बेच के लिया था। तो उस हिनरू कहती है, आप कितने बैड डैड हो, अपनी ही बेटी को किसी स्ट्रेंज मैन के बेड में भेज दिया था। ये सुनके शिनरो की स्टेप मदर उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है, हमने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया था। तुम ही सोचो कौन आदमी होगा जो ब्राइड प्राइस 80,000 रुपए देगा। पर मैनेजर जो ने दिया था, पर तुमने सब खराब कर दिया है एक वाइल्ड आदमी के साथ सोके। तभी सीन रो की सिस्टर कहती है, वैसे वो आदमी है कौन? तो सीन रो कहती है, किसियांग नेम है उस आदमी का। ये सुनके सिस्टर कहती है, पागल हो गई हो क्या? कि सियांग बहुत रिच मैन है, और सबसे बड़ी बात, वो वुमेन को टच भी नहीं करता है, और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है। तुम कितनी झूठी हो। दूसरी तरफ की सियांग अपनी ग्रैंडमा से कहता है, मैंने उसको 100 मिलियन दिया है, वो बहुत है उसके लिए, बट मैं उसको अपनी वाइफ कभी नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में एक सीन राव के डैड कहते हैं, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, तुमको तो अपनी मॉम के जैसे मर जाना चाहिए। तो स्टेप मॉम कहती है, यह तो गटर से भी बेकार है। तभी सिस्टर कहती है, मॉम इसको धक्का दीजिए जिससे ये हॉस्पिटल जाकर बेबी का अबॉर्शन करवा ले, फिर हम इसको मैनेजर झाओ के पास भेज देंगे, तो फिर हमको पैसे वापस करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो स्टेप मॉम कहती है, हाँ अच्छा आइडिया है। फिर स्टेप मॉम सीन रो को धक्का देती है, जिससे सिन रो नीचे गिर जाती है और अपना फोन देखती है, जिसमें कि सियांग का नंबर होता है। फिर यहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब सिन रो की सियांग के साथ नाइट स्पेंड करके जा रही होती है, तो वह की सियांग का नेम कार्ड देख लेती है और उठा लेती है, यह सोच के कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो कांटेक्ट करके 4,000 युवान की सियांग को वापस कर देगी। प्रेजेंट में वह की सियांग को मैसेज कर देती है, प्लीज सेव मी। इधर की सियांग यह मैसेज देखता है,
तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है, बॉस कल आपने जिस लड़की को 100 मिलियन पे किया था उसने बस 4000 UN खर्च किया है, वह भी अपनी ट्यूशन की फीस पे। तो QI शियांग कहता है क्या, और मैसेज देख के जल्दी से कार में बैठ जाता है। और इधर एक सिन रऊ के फैमिली वाले जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के कहते हैं चलो हॉस्पिटल। वो नहीं जाती है तो सिस्टर गुस्सा हो जाती है और अपनी हाई हील्स उतार के सिन रऊ को मारने वाली होती है कि सिन रऊ बचने के चक्कर में भागती है, पर सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। तो सिस्टर कहती है, मॉम मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने से फिसल के गिर गई है। जिससे स्टेप मॉम चिल्ला के कहती है, सारे लोग देखो मेरी बेटी कितनी शेमलेस है, मैंने इसके लिए मैरिज पार्टनर सर्च किया, फिर भी यह किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की और बच्चा ले बैठी है, अबॉर्शन भी नहीं करवा रही है। तो वहाँ के लोग कहते हैं ऐसी बेटी को पीटना चाहिए। तो सीन रो के डैड अपनी बेल्ट उतार के सीन रो को मारते हैं। सीन रो कहती है, डैड ऐसा मत कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बेबी को हर्ट होगा। तो वह रुक जाते हैं, पर स्टेप मॉम डैड से बेल्ट लेके एक सिनरो को बहुत मारती है। सिनरो मन में सोचती है, खीसियांग जल्दी आ जाओ, मैं ज्यादा देर तक आपके बच्चे की सेफ्टी नहीं कर पाऊंगी। तभी की सियांग आ जाता है, कहता है किसकी हिम्मत हुई इस लड़की को मारने की। तो डैड कहता है, खीसियांग आप यहाँ तो क्यों आई। शियांग का असिस्टेंट कहता है, मास्टर है वो नेम लेके बुला रहे हो। तभी सिस्टर सिनरू की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तो इसको सबक सिखा रही थी, यह आप पर झूठा इल्जाम लगा रही है कि इसके पेट में आपका बेबी है। तभी ग्रैंडमा आती है और सिनरू को गोद में लेके कहती है, किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंडसन की वाइफ को हर्ट करने की। यह सुनके सिनरू की फैमिली शॉक्ड हो जाती है। तभी कीशियांग कहता है, इन सभी को जेल भेज दो। फिर उन सभी को जेल ले जाया जाता है और कीसियांग सिनरू को गोद में उठा के अस्पताल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में कीशियांग शिनरू से पूछता है, सच सच बताओ तुम्हारे पेट में किसका बेबी है, क्योंकि तुम मेरी ग्रैंड मदर को बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं। तभी ग्रैंडमा आ जाती है, वो कीशियांग को डांटते हुए कहती है, सिनरू पे शक क्यों कर रहे हो, यह देखो DNA रिपोर्ट, सिनरू के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा ही है। तो कीसियांग रिपोर्ट देखता है और सिनरू से कहता है, अगर ये बेबी मेरा है तो मैं तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी निभाऊंगा। तभी ग्रैंडमा कहती है, बेटा मेरे बेटे से शादी कर लो। सीन रो कहती है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है, कर लो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन को लाइक नहीं करती हो,